आ जाते हैं, बिग ब्रदर पे भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तेज़ी दिखा रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा? तो अमेरिका में 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहले तो अमेरिका की मार्केट की बात करेंगे और फिर वॉरेन बफेट साहब की भी बात करते हैं। जी। पहले तो लगातार 90 दिन डाउ और एस&पी दोनों चढ़कर बंद होते हुए दिखे और हम स्टाइल में चढ़े हैं। ऐसा नहीं कि 10, 20, 50, 100, 200 पॉइंट बढ़ रहे हैं, 550 पॉइंट बढ़ना कोई कम नहीं है। चौतरफा तेजी हुई अमेरिका में फिर से शुक्रवार को हर एक एंगल से। और इस तेजी की वजह है कि वहाँ भी इकोनॉमी के आंकड़े जो आते दिख रहे हैं वो मजबूत आते दिख रहे हैं। नौकरियों के आंकड़े आए हैं, जॉबलेस क्लेम्स जो कि बेरोजगारी के आंकड़े जिसे कह सकते हैं कि कितने लोगों के पास नौकरियाँ कम है, वहाँ पर बड़ा सिस्टम क्लियर कट है, नौकरियाँ कम है, आओ पैसे लेके जाओ, ठीक है। तो वो आंकड़े बहुत कम आए, तो वो आंकड़े बाजार में जोश बढ़ते हुए दिखे हैं। इन आंकड़ों की इंपॉर्टेंस क्या है? 20 साल बाद ऐसा हुआ है कि S&P 500 लगातार 9 दिन तक चढ़ा है। जो सबसे अच्छा इंडेक्स अमेरिका का माना जाता है वो S&P 500 है, जिसमें 500 कंपनियां हैं, 500 दिग्गज कंपनियां। सेल 2000 वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया एक तरह से। डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज है। डाउ को इंडेक्स बहुत कम लोग इंडेक्स भी नहीं मानते हैं। वो 30 शेयर जो है डाउ के, वो कितना घटते बढ़ते उनकी एवरेज निकाल के लिया जाता है। वो मार्केट कैप से उसका कोई लेना देना नहीं। इससे काफ़ी लोग ये मानते हैं कि डाउ सही तस्वीर नहीं दिखाता। तो नैस्डैक पूरा रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि वो आईटी इंडेक्स ज़्यादा है, इसीलिए S&P 500 सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर S&P 500 20 साल बाद पहली बार लगा था, 2004 में ऐसा हुआ था, अब वापस जाके हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों बढ़ा है? एक तो फेड चेयरमैन पर ट्रम्प साहब यूटर्न ले गए। उन्होंने बोला कि आदमी बुरे नहीं है, ठीक है यार, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लेकिन क्या है, ब्याज दर घटाते हैं क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं घटाते। हाँ, बोला भाई हटाएंगे भी नहीं। मतलब इकोनॉमी ठीक है, ये सब है, तो थोड़ा नरम पड़े हैं वो उन पे, तो एक वो है। दूसरा है कि जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। टेरिफ पर थोड़ा रुख धीमे धीमे ट्रम्प का नरम पड़ता हुआ दिख रहा है, ये बाजार को पसंद आता दिख रहा है। और इसी में एक चीज़ और भी है, टेरिफ से बात निकली तो बता दूँ, टाटा मोटर्स ने फिर से अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करना शुरू की। ब्रिटेन से जो JLR जेगुआर लैंड रोवर जो जाती है, 1 महीने का गैप उन्होंने दे दिया था। अब फिर से उनको लगता है कि हाँ, हालांकि है अभी भी 25% टैरिफ है उस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कंफर्टेबल है, हमें पता है हमारी कॉस्टिंग क्या है, किस प्राइस भाव में बिकेगी, तो उन्होंने शुरू किया। तो ये टैरिफ वॉर पे थोड़ी सी नरम पड़ने के संकेत आते हैं। लेकिन सर एक और बड़ा आप कह सकते हैं कि एरा हैज़ कम टू एन एंड, जो वॉरेन बफेट साहब ने अपनी मीटिंग में कहा कि अब वो रिटायर कर रहे हैं, अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। मतलब मुझे याद है कि जब करियर की शुरुआत की थी तो कहा था कि ये कुछ एक नाम है जिनको आप सुनिए, वो आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। और मतलब ये वो अब तक की दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर नहीं है, वो भगवान है एक्चुअली। मतलब अगर किसी को स्टॉक मार्केट में रोज़ वाकई में उनको लगता है कि मुझे रोज़ रोज़ कमाने के बजाय मुझे वाकई में बड़ी वेल्थ बनानी है, बड़ा पैसा बनाना है, रोज़ उनकी पूजा कीजिए आप। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि खाली फ़ोटो लगा कर दिया बत्ती करें, वो नहीं। उन्होंने जो सिखाया है, जो बताया, वो अगर अगर आप सीख पाएँ, जो कर पाएँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचिए 94 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। 94 साल तक आप और हम में से कितने लोग मतलब खड़े रहने के लायक भी होंगे। वो इतनी सबसे बड़ी कंपनी, अकेले ऐसे आदमी हैं दुनिया के सबसे धनी आदमी वो बने जो बिना इंडस्ट्री के, बिना किसी बिजनेस के, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके। तो इन्वेस्टमेंट करके भी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे धनी आदमी बना जा सकता है। करेक्ट। तीसरी बात है, अभी भी वो इतने छोटे से मकान में रहते हैं, एक पुरानी सी गाड़ी उनके पास में, कोई लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शो, मतलब ऐसा शोबाजी नहीं। अ, चौथी चीज़, जब वो अपने कमान दूसरे के हाथ में सौंप के जा रहे हैं, तब आज तक के इतिहास में बर्कशायर हैथवे के पास हाईएस्ट एवर कैश पड़ा है। यस। मतलब सारे उन्होंने होल्डिंग अपनी प्रॉफिट बुक किए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी गिरावट का, अब कब आए क्या आए, जो भी है उनका व्यू है, लेकिन पूरा पैसा देकर भी जा रहे हैं कि जाओ अब तुम अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ें, बड़े लेसन हैं वॉरेन बफेट साहब से जो आपको हमको सबसे एक लेसन जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो 94 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर है, यानी कि बाजार ऊपर जाएगा ही जाएगा। इंसान होने के नाते आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बाजार कब ऊपर जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ को सही रखें, चुस्त दुरुस्त रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जो तीनों चीज़ वॉरेन बफेट साहब करते हैं, स्वस्थ रहे, मस्त, व्यस्त। अगर आप ये तीनों चीज़ें करेंगे तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। और अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, लंबी इनिंग खेलेंगे, तो वेल्थ अपने आप बनेगी। वंडरफुल। तो आपकी असली वेल्थ आपकी हेल्थ है। हेल्थ आपने सही रखी,
वेल्थ ये बाजार अपने आप बना कर देगा, इसको खाली आपको समय देने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा लेसन है जो मैंने सीखा है। चलिए, और ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। चलिए, ये तो बात हो गई ग्लोबल फ्रंट पर।